हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। देखिए, बहुत से लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपका लेवल 6 का पेपर कैसा हुआ और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और ये सब चीज़ें बातें हैं। तो उस बारे में हम बात करेंगे। हालांकि कुछ अच्छी खबर नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं ये बताने वाला हूँ कि द स्टूडेंट का टेलीग्राम ग्रुप भी है और आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप मैंने बहुत पहले ही बनाया था जब सब्सक्राइबर बहुत कम थे। लेकिन उस समय एक ग्रुप मैंने हटा दिया था कुछ कारणों से। अभी क्या दूसरा ग्रुप बन गया है, तो उसमें भी करीब 500 के लोगों के आसपास उसमें ऐड हैं। तो बहुत से लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, आप @द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से सर्च करेंगे तो आपको द स्टूडेंट का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और या चाहें तो आप लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर के वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे की ID भी है द स्टूडेंट की, चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं thestudent.study नाम से वो इंस्टाग्राम पेज है। तो वहाँ पे आप जाकर के अपने जो भी क्वेरी रहती है वहाँ पे आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर जब क्वेश्चन आंसर स्टेटस में चलता रहता है तो वहाँ पे भी मैं बहुत से क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देता हूँ। जो भी अगर मैंने वीडियो बनाया है तो मैं बता देता हूँ कि आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। वहाँ पे मैं लाइव भी आता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी कई लोगों के जो डाउट रहते हैं लाइव इंटरेक्शन से भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है कि कई लोग मुझसे जो पूछ रहे हैं लेवल 6 का पेपर आपका कैसा हुआ। तो जब जब CBT 1 का पेपर का रिजल्ट आया था तब भी मैंने बता दिया था कि मेरा जो लेवल 6 के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ था और लेवल 2, 3 और 5 के लिए क्वालिफाई हुआ था। हालांकि बहुत से लोग जानते थे, लेकिन अभी जो नए सब्सक्राइबर जो ऐड हो रहे हैं उनको ये बात नहीं पता थी। तो मैं फिर से ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि लेवल 6 और लेवल 4 जो भी अभी एग्जाम हुआ था CBT 2 का, NTPC का, उसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो मेरा वो पेपर नहीं था। और लेवल 2 और 3 और 5 जो लेवल है, लेवल 2, 3, 5 का, उसमें क्वालिफाई हुआ हूँ मैं। तो वो जब पेपर होगा देखा जाएगा। अभी 13 जून से पेपर स्टार्ट है। तो देखिए, अगर आसपास में होता है तो ज़रूर देने जाएंगे, दूर होगा तो उसका मैं गारंटी अभी नहीं ले सकता। और ड्यूटी शेड्यूल अभी क्या है कि मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा है और अभी गोंडा में कुछ काम चल रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से ड्यूटी थोड़ा सा कम लग रही है और गोरखपुर से या फिर लखनऊ जा करके वहाँ से ड्यूटी लग रही है। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण अभी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। होता क्या है कि अगर देखिए रूम पे रहते हैं आप या फिर ऑफिस ड्यूटी करते हैं, तो आप ऑफिस गए फिर रूम पर आ गए, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक बार यहाँ क्या है कि ड्यूटी लगती है तो आपको कम से कम 2 दिन या 3 दिन वहाँ रहना पड़ता है। तो आप पूरा क्या होता है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और रेगुलर नहीं रह पाएंगे। बीच में इतना लंबा लंबा ब्रेक आता रहता है तो वो फ्लो नहीं बन पाता है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप ड्यूटी से आते हैं तो आपको एक दिन का पूरा मतलब 6 से 7 घंटे 8 घंटे सोने में ही पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। हो सकता है कि रेस्ट करेंगे और जब उठते हैं तो हो सकता है 5-6 घंटे बाद फिर से आपकी ड्यूटी लग जाए। तो उस बीच में भी फिर आपका जो है उतना फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन फिर भी उसी में मैं अभी कंटिन्यू रख रहा हूँ और इसी बीच में मैं वीडियो भी बनाता रहता हूँ और व्लॉग भी आप देखते रहते हैं। उसके बाद से जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो टॉपिक, मैं उसको शेयर करता रहता हूँ। तो देखते हैं 2, 3 और 5 का जो पेपर है कहाँ जाता है, कहाँ कब उसका पेपर है या फिर उसका सेंटर कहाँ जाता है। हालांकि जिनका पहला अटेम्प्ट है या फिर जिनके पास जॉब नहीं है तो उनके लिए तो डेफिनेटली उनको तो जाना ही जाना है और पेपर देने उनको जाना है। हालांकि जिनके पास जॉब है तो वो उनके पास चॉइसेस हैं और हो सकता है पेपर अगर जल्दी हो तो ये वैकेंसी जल्दी क्लियर हो जाए। और एक बात और है, कई लोग जो मुझसे पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि LP की नई वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, अभी क्या है कि NTPC क्लियर होने के बाद, इसका फाइनल ज्वाइनिंग के बाद, अभी क्या है कि ग्रुप D का भी पेपर होने वाला है। ग्रुप D का पेपर जब हो जाएगा तो उसके बाद से अब देखा जाएगा कि कब आती है इसकी वैकेंसी। कई लोग मुझे साल भर पहले से पूछ रहे थे। कई लोग कई चैनलों पे मैंने देखा था कि वो लोग कह रहे थे 2021 में आ जाएगी, 2022 के जनवरी में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2022 का तो आधा साल लगभग चला ही जा चुका है। अब 2023 की संभावना की जाए। मैंने पहले ही बहुत से लोगों से कहा था कि शायद 2022 तो आप थोड़ा सा कम ही चांस रखिए 2022 में वैकेंसी आने का। लेकिन अब फ्यूचर में नहीं बता सकता, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत से पोस्ट को कट किया गया है। जैसा कि आप पेपर कटिंग और इस तरह की चीज़ें आप यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे। तो नई वैकेंसी के बारे में तो बिल्कुल भी कुछ भी श्योर नहीं कहा जा सकता, कोई भी श्योर नहीं कह सकता। अब वो RRB ही डिसाइड करेगी कब नई वैकेंसी आएगी। तो इसके बारे में प्लीज़ आप लोग कुछ भी मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं झूठी बातें मैं बताना थोड़ा सा बताने से मैं परहेज करता हूँ।
और एक बात है, अभी लेवल 4 और 6 का है, तो कई लोग कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो कट ऑफ से भी मैं अपनी आपको दूरी बनाए रखता हूँ, क्योंकि कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। आप ये मत सोचिए कि यही मेरा लास्ट पेपर हो सकता है, इसके अलावा भी आप कई स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन आप करते रहते हैं, या फिर कोई और भी एग्ज़ाम फ्यूचर में आता है, तो आपकी कंटिन्यू पढ़ाई रहेगी, तभी आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम निकलेगा। अब ये नहीं है कि एक एग्ज़ाम का जो है लेवल 1 नहीं होता है, CBT 1 नहीं होता है, तो आप पढ़ाई को ब्रेक कर दीजिए, तो फिर से वही कंडीशन आएगी जब दूसरा कोई एग्ज़ाम देंगे तो। ठीक है, तो जो लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे @द स्टूडेंट ऑफिशियल से सर्च करके वहाँ से जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे thestudent.study नाम से इंस्टाग्राम पेज है, तो वहाँ से आप जाकर के द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं। ये सब बातें थी, और लेवल 2, 3 और 5 के लिए सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आपका पेपर भी अच्छा ही हो, ऐसा उम्मीद करते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक और सजेशन रहेगा कि आप जैसा लेवल 4 और 6 का पेपर हुआ था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा और उसका एनालिसिस भी देख लिया होगा, तो सब लोग उसको एक बार ओवर थ्रू हो जाइए, देख लीजिए उसका लेवल क्या है और किस तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट तो था ही, और टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट तो इसलिए हो जाता है कि उतने कम टाइम में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, उसको सॉल्व कर पाना, या फिर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप या तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा दीजिए। दूसरी बात है, एक चीज़ और आप सीख लीजिएगा इस दौरान कि किस क्वेश्चन को मुझे स्किप करना है, किस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है फर्स्ट अटैम्प्ट में। कई लोग क्या है कि पूरे 120 क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाए, तो वैसी गलती आप नहीं करिएगा। आप एक बार कम से कम पेपर को 2 बार ओवर थ्रू होना ही होना है। आप इतना तो अपने अंदर हैबिट बना लीजिए कि किस क्वेश्चन को विदिन 5 सेकंड के अंदर देखते ही मुझे जान जाना है कि मुझे इसको स्किप करना है, मुझे बाद में करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।